औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी चलते हैं बेटे अपने लेक्चर की तरफ। गुज़श्ता लेक्चर जो हमारा था वो हमने अपने इंशा पर्दाजी का सफ़ा नंबर 75 से शुरू हो रहा है। सादा जुमलों से एक जुमला बनाना। इसमें मैंने कल आपको बताया था कोई एक जुमला जो हमें दिया गया, दिए गए जुमलों को हम जब उससे एक नया जुमला बनाते हैं तो नया जुमला बनाने के लिए किन किन कवायद की पाबंदी करते हुए, किन किन कवायद को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो नए जुमले बनाते हैं, किस तरह एक जुमले से जो है वो नए जुमले बनते हैं, तो किन किन अल्फाज के इस्तेमाल से हम नए जुमले बनाते हैं। ठीक है, जो कायदे यहाँ पर बताए गए थे 10 कायदे बताए गए थे और उससे पहले मैंने आपको बताया था जुमला क्या होता है। फिर जुमला बनाने के जो 10 कायदे थे हमने वो पढ़े थे कल। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर इन 10 कायदों के बाद दी गई जो मश्क थी जिसमें इन्होंने हमें कुछ सवालात दिए हुए थे, इन्हीं कवायद को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने हल करने थे उसमें से मैंने कल आपको जुज़ नंबर 1 और जुज़ नंबर 2 ये मैंने कल आपको कापी पर करने के लिए दिए थे। मैंने आपको सारे समझाए और बताए। आज हम जो इसकी मश्क का जुज़ नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों जुज़ आज हम करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको ओरली बताऊंगी और आप अपनी कापी पर इसको खुद लिखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे अपनी कापी पर, जैसे ये कल वाला है। ठीक है, जैसे कल हमने किया था हाशिया लगाएंगे। ठीक है, हाशिया लगाकर आप आज की तारीख़ लिखेंगे, दिन लिखेंगे और दरमियान में जमात का काम। ये आप कल वाला दिन और तारीख़ नहीं लिखेंगे, आप आज वाली तारीख़ और दिन लिखेंगे। फिर जमात का काम, उन्वान आप यही लिखेंगे। सादा जुमलों से एक जुमला बनाना, ज़ेल उन्वान में आप सवालात कौन से लिखेंगे, सवालात 3, 4 और 5। ठीक है, उसके बाद आप इधर 3 की हेडिंग देंगे, जो तीसरा सवाल है वो लिखेंगे। ठीक है, तो कापी पर हमने ये सवाल करने हैं तीनों। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी आपने किस तरह करने हैं। तो हमने किस तरह करना है, उन्होंने जुज़ नंबर 3 में हमें क्या कहा हुआ है, दरअसल जुमलों को इस तरह मिलाएं कि ये एक मुसलसल इबारत बन जाए। यानी इन्होंने छोटे छोटे जुमले जो बनाए हैं यहाँ पर दिए हैं हमें ख़त्मा लगाते हुए। तो ये इन्होंने जो छोटे छोटे जुमले बनाए हैं इनको हमने इस तरह जुमले की सूरत में तब्दील करना है। इस तरह हमने आपस में मिलाना इन तमाम जुमलों को कि ये एक इबारत बन जाए, एक मुसलसल इबारत, यानी ऐसी इबारत को उसमें तसलसल जो है वो कायम रहे। यानी ये इसी तरह एक सही तरतीब में हम इन जुमलों को लिखेंगे, लेकिन हमने किस तरह इनको तब्दील करते हुए लिखना है, हमने अपने कवायद को मद्देनज़र रखते हुए देखना है कि कहाँ पे कौन सा कायदा इस्तेमाल होते हुए हम उसको तब्दील करेंगे, कौन सा कायदा इस्तेमाल होगा और वो जुमला जो है वो तब्दील होते हुए फिर हम उसको लिखते हुए एक इबारत की सूरत में ही रहने देंगे। जी, इन्होंने लिखा हुआ एक जंगल था, जंगल में एक शेर रहता था, जंगल के पास नदी थी। अब देखें यहाँ पर जंगल की बात हो रही है तो इन्होंने हर जुमले में जंगल का जिक्र करते हुए वहाँ लफ्ज़ जंगल ही इस्तेमाल किया। लेकिन जबकि हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि अगर किसी इसम की बात हो रही है तो उसकी जगह हम लफ्ज़ जब तब्दील करके लिखते हैं तो वो क्या होता है, इसम ज़मीर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाद में बताती हूँ कौन से कायदे इस्तेमाल होंगे। फिर आगे उन्होंने नदी का जिक्र शुरू किया। नदी के किनारे एक मेमना था, मेमना प्यासा था, मेमना पानी पी रहा था। अब यहाँ भी देखें उन्होंने मेमना 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 बार बार वही जिक्र किया। फिर शेर आ गया, शेर भूखा था। अब शेर का जिक्र आ गया ना, शेर भूखा था, शेर ने मेमने को देखा, शेर ने मेमने को फाड़ डाला। अब इस जो शेर वाले जुमले हैं उसमें भी उन्होंने हर जुमले में शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये इन्होंने 3 चीज़ें जो है वो जंगल, मेमना, शेर, ये इन्होंने बार बार उनके अल्फाज वही इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर हमारा कायदा कौन सा इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताती हूँ। हम कैसे लिखेंगे, एक जंगल था जिसमें एक शेर रहता था, या उसमें एक शेर रहता था। एक जंगल था उसमें एक शेर रहता था। इसमें हमारा कौन सा कायदा इस्तेमाल होगा, इसमें ये जो इसम ज़मीर वाला यहाँ पर ये कायदा नंबर 6, जिसमें हम जो है दूसरे जुमले में हम किसकी जगह, फ़ाइल की जगह जो है यानी जो काम करने वाला है जो है उसकी जगह हम इसम ज़मीर लगाकर वो जुमले को तब्दील करेंगे। कैसे, एक नए जुमले की सूरत देंगे। अब जंगल का बार बार जिक्र हो रहा है तो जंगल की जगह हम बार बार जंगल नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक जंगल था उसमें एक शेर रहता था, उसी के पास नदी थी। ठीक है, नदी के किनारे मेमना था वो नदी के किनारे मेमना था, वो प्यासा था और वो पानी पी रहा था। शेर भूखा था, शेर भूखा था, उसने मेमने को देखा और मेमने को
फाड़ डाला। या कैसे होगा, यहाँ पर हम दोबारा मेमने का अगर लफ्ज़ नहीं भी इस्तेमाल करते, मैं फिर से आपको बताती हूँ शुरू से। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था, उसी के पास एक नदी थी। नदी के किनारे एक मेमना था, वो प्यासा था। नदी के किनारे एक मेमना था, वो प्यासा था और वो पानी पी रहा था। शेर भूखा था, उसने मेमने को देखा, उसने मेमने को फाड़ डाला। ठीक है, किस तरह आएगा ये इबारत, अब हम किस तरह बनाएंगे कि हम जंगल, मेमना और शेर का बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसमें हम अल्फाज तब्दील कर देंगे। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था और उसके पास ही नदी थी। नदी के किनारे एक मेमना था, वो प्यासा था और पानी पी रहा था। यहाँ हम मेमना हटाकर और का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो प्यासा था और पानी पी रहा था। शेर भूखा था, उसने मेमने को देखा और उसको फाड़ डाला। उसने मेमने को देखा और उसको फाड़ डाला। ये इस तरह इबारत बनेगी। ठीक है, आगे है दर्जिल जुमलों को इस तरह मिलाए कि एक इबारत बन जाए। अब इसको भी हमने एक इबारत बनाना। यहाँ क्या है, अकबर ने बाप की उंगली पकड़ी। अकबर बाज़ार जा रहा था, अकबर को एक फ़कीर मिला। फ़कीर अपाहिज था, फ़कीर लंगड़ा था। अकबर ने तरस खाया, अकबर ने पैसा दिया, फ़कीर खुश हुआ, फ़कीर ने दुआ दी। अब यहाँ पर भी इन्होंने अकबर के जितने भी जुमले बार बार वहाँ अकबर का इन्होंने इस्तेमाल किया, और जितने भी फ़कीर वाले जुमले वहाँ बार बार फ़कीर का इस्तेमाल किया। लेकिन हम नहीं करेंगे इस तरह। कैसे ये इबारत हम करेंगे, अकबर ने बाप की उंगली पकड़ी और बाज़ार जा रहा था, या अकबर बाप की उंगली पकड़ कर का इस्तेमाल करेंगे, पकड़ी नहीं आएगा। अकबर बाप की उंगली पकड़कर बाज़ार कैसे आएगा, अकबर बाप की उंगली पकड़कर बाज़ार जा रहा था, उसको वहाँ एक फ़कीर मिला जो अपाहिज और लंगड़ा था। अकबर ने तरस खाया और पैसा दिया। फ़कीर खुश हुआ और उसने दुआ दी। ठीक है, फिर से बता रही हूँ। अकबर बाप की उंगली पकड़कर बाज़ार जा रहा था, उसको एक फ़कीर मिला जो अपाहिज और लंगड़ा था। अकबर ने तरस खाया और पैसा दिया। अकबर ने तरस खाकर, इसमें भी कर का इस्तेमाल आएगा। अकबर ने तरस खाकर पैसा दिया। फ़कीर खुश हो गया और उसने दुआ दी। ठीक है, या फ़कीर ने खुश होकर दुआ दी। आगे है हर जुज़ का एक जुमला बनाएं। अब यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ हमें दिए हुए जुज़, उनका हमने जुमला बनाना है। कौन सा कायदा इस्तेमाल करना है वो बताऊँगी। पहला है, हमने सेब खाए हम चले गए। इसमें हम कर का इस्तेमाल करके तब्दील करेंगे। हम सेब खा कर चले गए। ठीक है, दूसरा जुज़ है, आज लाहौर में इतनी गर्मी थी लोग घरों से नहीं निकले। इसमें आएगा, आज लाहौर में इतनी गर्मी थी इसलिए लोग घरों से नहीं निकले। नहीं, अगर यहाँ पर होता बहुत गर्मी फिर इसलिए आना था। इसमें आएगा, आज लाहौर इतनी गर्मी थी, आज लाहौर में इतनी गर्मी थी इसलिए लोग घरों से नहीं निकले। ये ऐसे नहीं आएगा, इसमें इसलिए नहीं आएगा। इसमें आएगा, आज लाहौर में इतनी गर्मी थी कि लोग घरों से नहीं निकले। ठीक है, के का इस्तेमाल आएगा। आज लाहौर में इतनी गर्मी थी कि लोग घरों से नहीं निकले। आगे नंबर 3, अगरचे नज़ीर बहादुर था पुलिस के आगे कोई पेश ना गई। तो इसमें आएगा, अगरचे नज़ीर बहादुर था फिर भी पुलिस के आगे कोई पेश ना गई। फिर बी का इस्तेमाल करेंगे। हमने किताब पढ़ी हम सो गए। इसमें भी आएगा, कर का इस्तेमाल आएगा। हम किताब पढ़कर सो गए। ठीक है, तो इस तरह आप जुज़ नंबर 3, 4 और 5 जो है वो अपनी कापी पर करेंगे। ठीक है बेटे।